सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अज्ञेय जी की एक नई कविता लेकर आपके सामने सम्मुख हूं। कविता का नाम है सांप के प्रति। वैसे अज्ञेय जी का जब हम परिचय देखते हैं तब उनका जन्म 7 मार्च 1911 में उत्तर प्रदेश के कसिया नामक गांव में हुआ था। इन्हें हम तार सप्तक और प्रयोगवादी कविता को जन्म देने वाले कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में जानते हैं। इनकी जो प्रस्तुत कविता है उस कविता में जो महानगरीय जीवन है, उस जीवन में मानव स्वार्थी प्रवृत्ति को लेकर जीवन जी रहा है और ऐसे प्रवृत्ति पर अज्ञेय जी ने यहाँ पर एक व्यंग किया है, क्योंकि वर्तमान समय में भी मनुष्य अपने आप को वहाँ पर सभ्य तो मानता है, समझता है, लेकिन वह वैसा नहीं रहा और वह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ को लेकर, निजी जीवन को लेकर जीवन जी रहा है। और इसीलिए ऐसी मानवीय स्वार्थी प्रवृत्ति पर कवि ने अपने कविता के माध्यम से वहाँ पर प्रहार किया है, व्यंग किया है। वैसे अज्ञेय जी की कविता की विशेषता जब हम देखते हैं उसमें प्रेमानुभूति दिखाई देती है, हृदयात्मकता दिखाई देती है, भोगवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है, वैयक्तिकता दिखाई देती है, क्षणवाद भी उसमें दिखाई देता है। आदि प्रवृत्तियाँ उस काव्य में हमें दिखाई देती है। लेकिन प्रस्तुत जो कविता हमारे सामने है उस कविता में जो सांप को लेकर हमें एक सचेत किया गया है, जिस तरह से सांप में जहर होता है, विष होता है, और इसलिए हम उस मनुष्य को डसने वाले प्रवृत्ति को लेकर उसे अमानवीय समझते हैं तथा उस सांप को हम मनुष्यता का वहाँ पर दुश्मन समझते हैं, शत्रु समझते हैं। यह सांप की जो प्रवृत्ति है उसे तो वहाँ पर प्रकृति के माध्यम से ही वह जहर मिला है, वह विष मिला है। लेकिन मनुष्य होकर भी आज उस सांप की तरह अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य को ही डस रहा है। वह खुद वहाँ पर एक मनुष्य है, वो भूलता जा रहा है। और ऐसी प्रवृत्ति पर अज्ञेय जी ने वहाँ पर अपने कविता के माध्यम से प्रहार किया है। वैसे अज्ञेय इस शब्द का अर्थ है जिसे जाना न जा सके, उसे हम अज्ञेय कहते हैं। और अज्ञेय जी का जो नाम है सच्चिदानंद हिरायन वात्स्ययन, ये उनका साहित्यिक परिचय है, नाम है। उन्होंने अपने जीवन में जो साहित्य लिखा है, हिंदी साहित्य को योगदान दिया है, उसमें हरी घास पर क्षण भर तथा सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। कितनी नावों में कितनी बार इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त है। इनके कहानी संग्रहों में परंपरा कोठरी की बात आदि हम साहित्य देखते हैं, कहानियाँ देखते हैं। तो उन्होंने इस कविता का प्रारंभ करते हुए वो कहते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। कविता बहुत ही सीमित वहाँ पर पंक्तियों में लिखी गई है।
और उसमें वो व्यंग कर रहे हैं। वो कहता है सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। यानी जो सांप में एक जहर है, जो विष है, जिसके माध्यम से वह मनुष्य को डसता है और डसने के बाद वहां पर जो मनुष्य को वह डसता है उसका वह प्राकृतिक गुण है, लेकिन वही सांप मनुष्य के उस भीड़ भाड़ में नगरों में भी दिखाई देता है। यानी मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य के जो अंदर स्वार्थ को लेकर वह जीवन जीता है और उस स्वार्थ में अंधे हुए जो इंसान है, जो मनुष्य है, वह उस सांप की तरह व्यवहार करता है, आचरण करता है, वह दूसरों का शोषण करता है और ऐसे प्रवृत्ति को वहां पर कवि ने जहर माना है, विष माना है। जिस तरह से सांप डसता है उस तरह से ऐसे मनुष्य जो दूसरों को वहां पर हमेशा हानि पहुंचाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, स्वार्थ को लेकर जीवन जीते हैं, ऐसे मनुष्य उस सांप से कुछ कम नहीं है और सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए वह जीवन जीते और निजी स्वार्थ के कारण वह समाज को गुमराह कर लेता है, समाज का इस्तेमाल कर लेता है और समाज को हानि पहुंचाता है। और ऐसी दुष्ट प्रवृत्तियां जिस मानव में है वह स्वार्थ को लेकर जीवन जीता है, ऐसे लोगों के उन वृत्तियों पर वहां पर कविता के माध्यम से व्यंग किया गया है। और इसीलिए वहां पर कवि कहता है, हे मनुष्य, तुमने वहां पर उस सांप की तरह यह जहर जो है वो कहां से पाया? तुम नगर में तो रहते हो, तुमने जन्म तो मनुष्य की योनि में लिया है, तुम दिखने में तो मनुष्य दिखाई देते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे एक जहर भरा है, एक विष है, बुरे विचार है, तुम्हारा आचरण जो है वह समाज को हानि पहुंचाने का है और तुम स्वार्थ के कारण इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें सभ्यता दिखाई नहीं देती। और इसीलिए कवि यहाँ पर उस सांप में जो गुण होता है वही गुण कई महानगरीय जीवन में जीवन जीने वाले मनुष्यों के व्यवहार में होता है, जो निजी स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं। दूसरों का एहसान उन्हें वहां पर कुछ पता नहीं चलता, उसका एहसास नहीं होता, एहसान का एहसास उन्हें नहीं होता, कृतज्ञ होकर जीवन जीते हैं। और ऐसी जो प्रवृत्तियां समाज में दिखाई देती है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ को लेकर जीवन जीने वाले ऐसी प्रवृत्ति, यानी मनुष्य के अंदर का वो जहर है, वो विष है। जिस तरह से सांप के दांत में होता है उसी तरह से सारे ये स्वार्थ को लेकर जीवन जीने वाले मनुष्य में ये सारी बुराइयां दिखाई देती है और वही वहां पर व्यंग के माध्यम से कवि हमारे सामने, पाठकों के सामने लाते हैं। कृतज्ञता कैसी होती है? जब किसी ने हमें अच्छी राह दिखाई है, किसी ने हमारे जीवन के भलाई के लिए कुछ कहा है, लेकिन उसके बावजूद हम अहंभाव से, अहंकार से इतने ग्रसित हैं कि हमें उस सामने वाले व्यक्ति की वो बातें अच्छी नहीं लगती और अहंकार के कारण वहां पर हम सिर्फ स्वार्थ को लेकर, निजी स्वार्थ को लेकर जीवन जीने के लिए वहां पर सोचते हैं और इसी के कारण हमें वह हमारे अंदर की जो बुरी प्रवृत्तियां हैं वो दिखाई नहीं देती और वो बुरी प्रवृत्तियां यानी वहां पर सांप का जहर है, विष है। और इसी को लेकर कभी हमारे सामने कहता है, तुम तो हे सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। हम मनुष्य नगरों में तो रहने लगे हैं, लेकिन मनुष्य होकर हम जीवन जी नहीं पा रहे हैं, या हमारे अंदर जो एक
मनुष्यता की भावना होनी चाहिए वह कहीं ना कहीं लुप्त हो जा रही है। हम स्वार्थ के कारण अंधे हो जा रहे हैं, हम कृतज्ञ हो गए हैं, और इसलिए और ये सारी भावनाएं वहां पर विष जैसी है, जहर जैसी है। एक इसके लिए उदाहरण आपको अगर देना है कृतज्ञता कैसी होती है, तब हम देखते हैं एक पति पत्नी थे। पति पत्नी को एक छोटी सी संतान थी। पति को हमेशा नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता था और पत्नी को भी वहाँ पर बाहर कुछ काम के लिए अक्सर जाना पड़ता था। लेकिन उन पति पत्नी को एक संतान थी, एक छोटा सा बच्चा था, और उस परिवार ने एक नेवले को अपने पास रखा था। उस नेवले का भी वह लालन पालन करते थे अपने बच्चों के साथ, और वह नेवला भी उस छोटे से बच्चे के साथ हमेशा खेलता था। एक दिन उस छोटे से बच्चे के पिताजी नौकरी के लिए बाहर गए थे, माता भी वहाँ पर किसी काम से बाहर गई थी, और इसी दौरान वो बच्चा वहाँ पर खेल रहा था। उसके पास नेवला था, और एकाएक एक सांप निकला और वह सांप उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगा। इसलिए उस नेवले ने उस सांप को काटा और सांप को नष्ट किया, और उसी दौरान उस नेवले के मुंह पर उस सांप का खून लगा, और उस नेवले ने बड़ी प्रसन्नता से द्वार पर जाकर नेवला खड़ा रहा। शायद उसे उस बच्चे की माँ को दिखाना था कि मैंने आपके बच्चे की रक्षा की, और इसी अपेक्षा से वह नेवला उस द्वार पर खड़ा रहा। उस छोटे से बच्चे की माँ आ गई, उसने देखा नेवले के मुंह पर वहाँ पर खून लगा है। उस माँ को यह लगा कि वहाँ पर इस नेवले ने ही मेरे बच्चों को काटा है, और इसलिए आए बराबर उसने कुछ सोचा नहीं, उस नेवले पर प्रहार किया और नेवले की वहाँ पर हत्या कर दी, मार डाला नेवले को। और अंदर जाकर देखती है तो उसी नेवले ने उस बच्चे के वहाँ पर प्राण बचाए थे उस सांप से। लेकिन यहाँ पर कृतज्ञता उस औरत ने की थी, उस बच्चे की माँ ने की थी, जिसने रक्षा की थी, उसी पर उसने प्रहार किया और उसका वहाँ पर हत्या की। तो यह कृतज्ञता होती है। जिस तरह से कृतज्ञता यानी स्वार्थी प्रवृत्ति किस तरह से पनप रही है मनुष्य के जीवन में। जिस पेड़ के नीचे हाथी बैठता है, उसकी छांव के नीचे बैठता है, उसी पेड़ के फल खाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। और यह मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है। और यही प्रवृत्ति यानी वहां पर मनुष्य के अंदर का वो जहर है, वो विष है। और इस तरह से मनुष्य कृतज्ञ बनता जा रहा है, स्वार्थी बनता जा रहा है। और इसीलिए कवि ने यहां पर कहा है, ये सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नहीं नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तुम्हें मनुष्य बनना भी नहीं आया। तुम भले ही वहां पर ऊंचे पद पर हो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर मानवता नहीं होगी, व्यवहार ठीक नहीं होगा, दूसरे का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ोगे, मनुष्य को मनुष्य के दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक तुम मनुष्य नहीं बन पाओगे। लेकिन हमें यही छोड़ना नहीं है। हम सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए वहां पर सभ्यता हम कितने सभ्य है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाह्य स्वरूप से मनुष्य नहीं बनता। अंतर स्वभाव से, अंतर विचार से, अंतर व्यवहार से मनुष्य बनता है। और इसलिए हमारे अंदर जो बुरे विचार है उस सांप के विष के जहर की तरह है, और वही हमें बाधक है। और यह महानगरीय जीवन में कई लोगों में दिखाई देता है। और इसीलिए सामाजिक इस यथार्थता पर आधुनिक बोध में कभी हमारे सामने यह सारा
चित्रण रखते हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में घटित घटनाओं का प्रतिबिंब कवि मन पर वहां पर प्रतिबिंब होता है और साहित्य की उपज निर्मिति वहीं से होती है। और इसीलिए कवि भी यहाँ पर समाज में घटित घटना का अंकन कर अपने उस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो कहते हैं महानगरीय जीवन में भी उस सांप की जैसी स्थिति हो गई है, वही दुर्व्यवहार मनुष्य के जीवन में बैठा है और इसीलिए मनुष्य मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं बनता जा रहा है। स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है और ये जहर है। और इसीलिए कभी यहाँ पर कहते हैं साहब तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, कभी कहता है एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सिखा ढसना विष कहां से पाया। हे मनुष्य इतनी दुष्टता तुमने कहां से सीखी, इतना जहर तुम में कहां से भरा है, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, खुद के मतलब के लिए तुम समाज का इस्तेमाल कर रहे हो। और समाज में इस्तेमाल करने की प्रवृत्तियां अलग अलग है, क्योंकि समाज के मजबूरी का लाभ उठा के किसी को वहां पर कोई असहाय है तो उसे सहारा देने की भी नौटंकी की जाती है और उसे उसकी उन स्थितियों का इस्तेमाल करके उसका जितना हो सके उतना उसकी इस्तेमाल करते हुए मनुष्य उसका शोषण करता रहता है और खुद के स्वार्थ के लिए ही वह सिर्फ गुमराह करता रहता है। यह सामाजिक एक विकृति बन गई है, लेकिन ये बातें स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। उल्टा उस व्यक्ति पर जिसने एहसान किया है या कुछ हमारे लिए किया है वह हम भूलते हैं और तुरंत उसी को वहां पर उसका एहसान तुम नहीं मानते और एहसास भी नहीं होता। हम खुद का जब स्वार्थ निकल जाता है उस व्यक्ति को पहचानते भी नहीं है। और यह प्रवृत्तियां आज कभी पद के सहारे, कभी पैसों के सहारे, कभी अपने उस अहंकार के सहारे या अलग अलग दृष्टिकोण के सहारे समाज की मजबूरियों का लाभ उठाते हुए समाज का हम शोषण कर रहे हैं। और यह प्रवृत्ति उस सांप की जो सांप में जहर होता है, विष होता है, उसी तरह की है। और इसीलिए महानगरीय जीवन में भी हम आज देखते हैं एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सिखा ढसना विष कहां से आया। और ये जो सामाजिक प्रवृत्तियां है, निजी स्वार्थ के लिए मनुष्य जीवन जी रहा है, उस निजी स्वार्थ हेतु मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ऐसी प्रवृत्तियां समाज में दिन बढ़ती जा रही है। वह राजनीतिक स्थिति में हो, सामाजिक स्थितियों में हो, परिस्थितियों में हो, चाहे किसी भी परिस्थितियों में हो, मनुष्य सिर्फ और सिर्फ मतलबी होकर जीवन जी रहा है। उसे समाज के समाज का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा जीवन, इतना ही वह सीमित होकर जब जीवन जीता है। और इसीलिए वहां पर जो सांप में जहर होता है, वह जहर विचारों के माध्यम से शायद मनुष्य में आ गया है। और इसीलिए कवि वहां पर सामाजिक यथार्थता सामने करते हुए ऐसी प्रवृत्तियों पर व्यंग करते हैं और कहते हैं एक बात पूछूं, सांप से कहते हैं उत्तर दोगे। यह कैसे सीखा तुमने, कहां से सीखा, तब कैसे सीखा, ये विष तुम में कहां से आया। ये विष कौन सा, स्वार्थ का, और स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरने का जो विष है वह कहां से आया। और इस तरह से व्यंग करते हुए कवि सामाजिक यथार्थता
पाठकों के सामने लाते हैं। कृतज्ञता यानी जो एहसान है उसका एहसास नहीं होना। जिसने उपकार किया है, मराठी में जैसे हम कहते हैं, जिसने हम पर एहसान किया है उसी पर पलट जाना। ये प्रवृत्ति है सिर्फ स्वार्थों को लेकर जीवन जीना, अहंकार, अहंभाव, ऐसे आदि बुरे विचार यानी उस सांप का जहर है। और यही इस तरह से व्यंग कवि ने मनुष्य की प्रवृत्ति पर किया है। इस तरह से हम इस कविता में सांप के प्रति जो अज्ञे जी द्वारा लिखित कविता है, इस पर हमने विवेचन करने का, इस पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। नमस्ते। एक कविता तो पाठ्यक्रम के लिए इस साल नहीं है, लेकिन ऐसे ही मेरे पास जो साहित्य उपलब्ध है उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। नमस्कार।